दोस्तों, सेंटियागो नाम का एक लड़का स्पेन में रहने वाला टीनेज ईयर का एक चरवाहा शेपर्ड था। वह अपनी भेड़ों को लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करता था। एक बार भेड़ चराते चराते वो एक पुरानी खंडर हो चुकी चर्च में पहुंचा और दिन भर भेड़े चराकर वहां रात को चर्च के अंदर उगे सेकमर ट्री के नीचे सो गया। तभी उसे सपने में एक एंजल जैसा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने सेंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड पर जाने और वहां गड़ा खजाना ढूंढने के लिए कहा। और सेंटियागो को फिर वह सपना बार बार आने लगा। वह काफी कंफ्यूजन में था। एक दिन वो फ्यूचर बताने वाली एक जिप्सी वुमेन के पास गया और अपने सपने का मतलब पूछा। जिप्सी वुमेन ने भी सेंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए कहता है। सेंटियागो अभी भी डाउट में था। फिर एक दिन सेंटियागो को एक मिस्टीरियस ओल्ड पर्सन मिला। उसने अपना नाम मेल्चाइजेदेक बताया और कहा कि वो सैलेमन का राजकुमार है। और उसने सेंटियागो को दो बातें बताई। पहला, पर्सनल लेजेंड, कि हर किसी को लाइफ में अपना पर्सनल लेजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लेजेंड का मतलब है अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो हमें रियल प्लेजर दे और हमें हर चीज से फ्री कर दे। हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया है उसे जरूर पूरा करना चाहिए। कंफ्यूजन में सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि सपने और गोल को भूल ही जाते हैं। दूसरी बात जो ओल्ड पर्सन ने बताई वो ये थी, अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हमें दिलाने में जुट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी सपने के पूरा होने में यकीन ही नहीं करते हैं। हम हमेशा डाउटफुल रहते हैं। जैसे किसी लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी सारी जिंदगी जॉब में ही फंसे रह जाते हैं। अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि वो खुद पर ही डाउट करते रह जाते हैं। फिर जेदेक ने सेंटियागो को दो जादुई पत्थर दिए और कहा कि जब भी उसके सराउंड में कोई डाउट हो तो इन पत्थरों को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फिर वह ओल्ड पर्सन कहीं गायब हो गया और उसके बाद वह कभी सेंटियागो को नजर नहीं आया। दोस्तों, इसके बाद सेंटियागो ने अपने भेड़े बेच दी। इससे मिले पैसे से वह एक बड़ी नौका पर सवार होकर मोरक्को की एक कैपिटल तंजायर पहुंचा। तंजायर में कुछ लोगों ने उसका सारा पैसा लूट लिया। पैसे के बिना सेंटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने वही क्रिस्टल की एक दुकान में जॉब करना शुरू कर दिया। सेंटियागो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने लगा। उसने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज दुकान के मालिक को दिए, जिससे उस व्यापारी को बहुत फायदा हुआ। लगभग 11 महीने में सेंटियागो ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अब वह अपनी कमाई लेकर घर वापस जाना चाहता था। अपने पर्सनल लीजेंड को लेकर अब उसके मन में डाउट पैदा हो गया था। उसे अपने पिरामिड की जर्नी पर निकलना भी एक गलती लग रहा था। लेकिन जब उसने ओल्ड पर्सन के थ्रू दिए गए जादुई पत्थर उछाले तो पत्थरों ने उसे इजिप्ट के पिरामिडों की तरफ जाने का सिग्नल दिया। तभी कॉन्सिडेंटली वहां से एक कारवां गुजर रहा था जो सहारा रेगिस्तान और इजिप्ट के पिरामिड की तरफ जा रहा था। सेंटियागो उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की जर्नी पर बढ़ चला। उस कारवां में सेंटियागो को एक इंग्लिशमैन भी मिला। इंग्लिशमैन अल्फ्यूम नाम के ओएसिस पर जा रहा था। वो वहाँ एक एल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी मेटल को गोल्ड में बदलना सीखना चाहता था। दोस्तों, ओएसिस रेगिस्तान में पाए जाने वाला हरा भरा लैंड है जहाँ पानी भी होता है। जब कारवां ओएसिस पर पहुंच गया तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ कबीलों में टेरिफाइंग मारकाट मची हुई थी। अब सेंटियागो आगे नहीं जा सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओएसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की मिली। सेंटियागो को पहली नजर में फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उसे प्यार करने लगी। इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट से मिलने उसके सीक्रेट कॉटेज पर जा चुका था और अकेले में उससे गोल्ड बनाने की विधि सीख रहा था। फिर दोस्तों, एक दिन सेंटियागो को सपना आया कि रात के समय ओएसिस पर कुछ ट्राइबल्स हमला करेंगे। उसने ओएसिस के मुखिया को बात बताई, लेकिन ओएसिस पर हमला करना रेगिस्तान के रूल्स के अगेंस्ट था, इसलिए मुखिया को सेंटियागो की बातों पर यकीन नहीं हुआ। दोस्तों, सेंटियागो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और अपनी सेना ओएसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दी। लेकिन सेंटियागो को चेतावनी भी दे दी गई कि अगर हमले वाली बात झूठ निकली तो उसका सिर काट दिया जाएगा। और फिर सच में ही ओएसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओएसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया गया। सेंटियागो के सपने से इफेक्ट होकर एल्केमिस्ट खुद उसे मिलने आ गया। उसने सेंटियागो की जर्नी की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड तक ले जाने की बात कही।
जर्नी से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी और फिर एल्केमिस्ट और सेंटियागो दोनों घोड़े पर बैठकर पिरामिड की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार ट्राइबल्स ने उन्हें पकड़ लिया। एल्केमिस्ट ने बचने का एक रास्ता निकाला। उसने ट्राइबल्स से कहा कि सेंटियागो अगले दिन सिमोन नाम की एक बड़ी आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसीलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन ट्राइबल्स नहीं माने। उन्होंने इसे प्रूफ करने के लिए कहा। फिर एल्केमिस्ट ने सेंटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमोन बन सके। लेकिन सेंटियागो को ये सब नहीं आता था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से एल्केमिस्ट ने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की और वो सच में ही सिमोन बन गया। यह देखकर ट्राइबल्स डर गए और उन दोनों को जाने दिया। दोस्तों फिर रास्ते में वे एक मोनेस्ट्री में पहुंचे। वह एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को मेटल के कुछ टुकड़ों से गोल्ड बनाकर दिखाया और आधा गोल्ड उसे दे दिया। फिर आगे का रास्ता एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सेंटियागो अकेले ही पिरामिड्स की तरफ चल पड़ा। फिर कुछ टाइम बाद फाइनली वह पिरामिड तक पहुंच ही गया। वो उस प्लेस पर गया जो उसे सपने में दिखाई देती थी और वह खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहां कुछ चोर आए और उसके साथ मारपीट करके उसका गोल्ड छीन लिया। लेकिन जाते जाते चोरों का सरदार ने बोला, खजाने के सपने देखना बेकार होता है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक खंडहर हुई चर्च में जो सेकामा ट्री है उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। फिर दोस्तों जब चोर चले गए तो सेंटियागो को फील हुआ कि वह चोर तो उसी सेकामा ट्री के बारे में बात कर रहा था जिसके नीचे वह सोता था। तो क्या खजाना वहाँ है? उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया। उसने जैसा सेकामा ट्री के नीचे खोदना शुरू किया, उसके सरप्राइज और खुशी का सीमा ना रहा। दोस्तों खजाना वही गड़ा हुआ था। दोस्तों इस तरह सेंटियागो ने अपना खजाना पाकर अपना पर्सनल लीजेंड हासिल कर लिया। फिर वह रेगिस्तान के उस ओएसिस की तरफ चल पड़ा जहाँ फातिमा उसका इंतजार कर रही थी।